हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की हमारी वीडियो है हॉलीडे होमवर्क पे। जैसा कि उसी में जैसा कि हमने टाइटल पे ही क्लियर कर दिया है कि अगर किसी बच्चे को हॉलीडे होमवर्क में प्रॉब्लम हो रही है, नर्सरी टू 8 किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी बच्चे को कैसी भी प्रॉब्लम हो रही है या उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है होमवर्क में, किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर्स, एनी सब्जेक्ट, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमको टॉपिक हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। हम उसको टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और कल हमने बात की थी नर्सरी क्लास की, अब आज हम बात करेंगे एलकेजी की। तो एलकेजी में जब बच्चा जाता है नर्सरी पास आउट करके, तो सबसे पहले नर्सरी पास आउट करके जब बच्चा एलकेजी में जाता है तो उसको स्मॉल लेटर्स सिखाए जाते हैं। सबसे पहले स्मॉल लेटर्स सिखाए जाते हैं, क्योंकि नर्सरी में सिर्फ बच्चा कैपिटल लेटर्स ही सीखता है। नर्सरी में स्मॉल लेटर्स सिखाए जाते हैं। स्मॉल लेटर्स के बाद कर्सिव सिखाया जाता है। कर्सिव के बाद ए साउंड वर्ड्स, ई साउंड वर्ड्स, आई साउंड वर्ड्स, ओ साउंड वर्ड्स और यू साउंड वर्ड्स, ये सारे वोवेल साउंड वर्ड्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। तो और फिर उसके बाद हिंदी में बच्चे को 2 अक्षर के शब्द सिखाए जाते हैं, जैसे कल, नल, मल, फल, हल, चल। इस तरह से 2 अक्षरों के शब्द सिखाए जाते हैं। उसके बाद मैथ्स पे आ जाते हैं। मैथ्स में बच्चे को सिंगल एडिशन सिखाया जाता है कि जो ऐड कर रहे हैं उसमें सिर्फ वंस में ही आए एडिशन के दोनों जो हो वो भी वंस में हो, और जो उनका एडिशन आए उनका वो भी वंस में ही आता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन भी इसी तरह सिखाते हैं। सब्सट्रैक्शन में भी जो दोनों सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें भी हमारा वंस में ही आता है। फिर आ जाते हैं यूकेजी पे, और एलकेजी में और अदर सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। इंग्लिश में जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखाया जाता है, संडे मंडे सिखाए जाते हैं, क्योंकि नर्सरी में बच्चे संडे मंडे नहीं समझ पाते हैं। संडे मंडे, जनवरी फरवरी नहीं समझ पाते हैं। तो जब एलकेजी में जाता है बच्चा तो उसको संडे मंडे, जनवरी फरवरी, मंथ्स, डेज़ क्या होते हैं उनको बताया जाता है। उसके बाद शेप्स हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम रेगुलर के अपने ब्लॉग में डालते रहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं यूकेजी पे। यूकेजी में इंग्लिश में सेंटेंस लिखना सिखाया जाता है। दिस इज़ अ बैग, दैट इज़ अ कैट, दिस दैट। और व्हाट इज़ योर नेम में बच्चा अपना नाम लिखना, नाम कितने लेटर्स हैं तो सारे लेटर्स लर्न करना और उनको लिखना। तो यूकेजी में वो अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम लिख सकता है। फिर इंग्लिश आ गया। फिर हिंदी में मात्राएं सिखाई जाती हैं, और सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा टफ हमें लगता है कि हिंदी होता है बच्चों के लिए 5th तक, क्योंकि आधे अक्षर वाले शब्द और मात्राएं कहाँ कैसे लगनी है तो वो धीरे धीरे बच्चा सीखता है। आधे अक्षर वाले शब्द और मात्राएं तो सिखा दी जाती है, मगर जो आधे अक्षर वाले शब्द होते हैं वो बच्चा धीरे धीरे ही सीखता है। तो यूकेजी में फिर पहले बड़ा की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा कहाँ कैसे लगती है। री की मात्रा 2 तरह से लगती है, ऊपर भी लगती है और नीचे भी लगती है। तो बच्चे को धीरे धीरे इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस होती है, धीरे धीरे करवाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जब
यूकेजी में बच्चा जाता है तो फिर पहले आ की मात्रा बताई जाती है उसको। और मैथ्स में 2 डिजिट्स के एडिशन सब्सट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं। और या वो तो बच्चा और मैथ्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं और रोमन नंबर्स बताए जाते हैं बच्चे को। और बच्चे को स्पेलिंग्स लिखना 100 के अबव 100 स्पेलिंग्स कैसे लिखते हैं वो बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये हो गया मैथ्स का। अब उसके बाद एसएसटी वगैरह में बच्चे को 4 लाइन के ऐसे वगैरह सिखाए जाते हैं। और गुड मैनर्स हैं और बच्चा गुड मैनर्स लिखता है। और स्पेलिंग्स हैं 5 फ्लावर्स नेम, 5 कलर्स नेम, इस तरह से उसको स्पेलिंग्स लर्न मैक्सिमम जितनी हो सकती हैं कि मैक्सिमम स्पेलिंग्स जो वो रेगुलर में यूज़ करेगा तो वो सब सिखाई जाती हैं। और फर्स्ट क्लास के बाद से तो आपको पता है कि फर्स्ट क्लास के बाद से सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई शुरू हो जाती है। सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई का मतलब है कि फर्स्ट क्लास से हमारा ग्रामर भी हिंदी और इंग्लिश में स्टार्ट हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर, मैथ्स में तो सिर्फ अब बच्चे को क्वेश्चन पढ़ना, एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो, उनको क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन पढ़ने में उसमें क्या है, कैसे करना है, वो सब उनको बताया जाता है। मगर हिंदी और इंग्लिश में बच्चों को ऐसे वगैरह भी समझाया जाता है, ऐसे वगैरह भी लिखना बताया जाता है। जो ऐसे लिखना बताया जाता है तो ऐसे में बच्चे को हमेशा ऐसे लिखना सिखाइए कि उसको वो चीज़ क्लियर हो कि हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं। ऐसे का मतलब होता है कि हम किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अच्छे स्कूलों का यही होता है कि बच्चा क्या लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, तो वो क्या जो लिख रहा है वो क्यों लिख रहा है। जैसे माई फादर पे भी इसे लिखते हैं बच्चे, माई मदर पे भी लिखते हैं, माई स्कूल पे भी लिखते हैं और काऊ और डॉग पे भी लिखते हैं, माई पेट एनिमल्स पे भी लिखते हैं। तो किसी भी टॉपिक पे अगर बच्चा लिख रहा है तो क्या लिख रहा है, क्या लिखेगा और क्यों लिखेगा। तो सबसे पहले इस चीज़ पे हमेशा ऐसे लिखने से पहले बच्चे को ऐसे हो या कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना हो तो हमेशा बच्चे से पूछे कि उस टॉपिक के बारे में उसको क्या नॉलेज है। ऐसे भी लिखता है बच्चा फर्स्ट क्लास में, तो फर्स्ट क्लास में ऐसे अगर आप काऊ पे लिखवा रहे हैं तो काऊ पे तो व्हाट डू यू नो अबाउट काऊ, काऊ के बारे में आप क्या जानते हैं, काऊ कैसी लगती है, काऊ कैसी होती है, तो बच्चा खुद ही बताएगा। काऊ के पास क्या होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। तो एक सेंटेंस ये हो गया। काऊ के पास क्या होता है, टेल होता है, एक सेंटेंस ये हो गया। काऊ के पास क्या होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, एक सेंटेंस ये हो गया। तो इसी तरह से बल्कि ये यूकेजी में भी ऐसे वगैरह लास्ट में जब लास्ट होता है सेशन का उसके पहले 4 लाइन के ऐसे यूकेजी में भी करवाए जाते हैं। इससे बच्चे को मेन रीज़न होता है कि बच्चा सेंटेंस लिख रहा है तो किस बारे में लिख रहा है, ये मेन पॉइंट होता है। तो फ्रेंड्स आज का इतना ही। अब कल फिर 1st to 5th के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।